हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी टेट एग्ज़ाम से संबंधित है। यूपी टेट के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपको यूपी में टीचर बनना है तो आपको यूपी टेट आपको क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, तो ही आप टीचर की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट पीजीटी। टीजीटी में भी आपको यूपी टेट चाहिए, लेकिन पीजीटी के लिए सिर्फ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। तो मोस्टली आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, तभी आप टीचर की भर्ती देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष की डीएलएड और बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। अगर आपने बीटीसी की है, बीटीसी और डीएलएड एक ही होता है, आपने बीटीसी की है, कंप्लीट कर ली है, या फिर अब फाइनल ईयर में है, तो ही आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले इसको नहीं दे सकते। आप फाइनल ईयर में है या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड देखिए, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित। आपने डिस्टेंस लर्निंग से ट्रेनिंग की है, डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की है, या फिर शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, या फिर जो शिक्षा मित्र हैं या फिर जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की है वो भी फाइनल ईयर में है या फिर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो ही वो यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, आपको शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो और आप अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले हैं या फिर आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो ही आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले का मतलब ये नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है। आप सेकेंड ईयर में जैसे ही आ जाते हैं तो आप यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होगी विधि द्वारा स्थापित। तो देखिए, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से शिक्षा शास्त्र में आपने बीएड किया हो और आप अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले हो या आपने कंप्लीट कर लिया हो, तो ही आप यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड वालों के लिए जिन्होंने शिक्षा शास्त्र से किया उनको 50% होनी चाहिए स्नातक में, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ में ही शिक्षा शास्त्र से में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में आप शामिल होने वाले हों। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी होगी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो उनको 45% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनके कैंडिडेट्स कम रहते हैं, लेकिन बताना सभी के लिए ज़रूरी है। तो अब आगे देखिए, आप विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश के संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या अथवा उत्तीर्ण। आपने विशिष्ट बीटीसी की हो और आप उसके फाइनल ईयर में हो या फिर आपने कंप्लीट कर ली हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। आपने उर्दू की ट्रेनिंग की हो, बीटीसी उर्दू से किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कब? जब आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपने कंप्लीट कर लिया हो।
नेक्स्ट, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो और आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने टीचिंग में डिप्लोमा किया हो, उसके अंतिम वर्ष में हो या आपने कंप्लीट कर लिया हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11/8/1997 के पूर्व के मौलिम ए उर्दू उपाधि धारक, मतलब 11/8/1997 से पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौलिम ए उर्दू उपाधि के आप धारक हैं, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट किया हो आपने, अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी कि आपने BLED की हो और आप उसके अंतिम वर्ष में हो या आपने कंप्लीट कर ली हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसके पात्र होंगे। तो अभी तक हमने एलिजिबिलिटी देखी थी 1st से 5th तक के लिए। 1st से 5th तक के टीचर आपको बनना है तो आप UP टेट के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम 6 to 8 का देखेंगे। तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT से मान्यता प्राप्त के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED BTC के अंतिम वर्ष में सेम 1st to 5th की तरह आपने BTC की हो या आप अंतिम वर्ष में हो या आपने कंप्लीट कर ली हो। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और NCT से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक B.Ed। तो आपने 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो और साथ में ही आपने शिक्षा शास्त्र से B.Ed की हो, कंप्लीट कर ली हो या आप उसमें अपीयरिंग कैंडिडेट हो। नेक्स्ट देखिए, वही वाला है ये, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से 45% अंक स्नातक तथा परास्नातक में और स्नातक B.Ed की हो आपने, स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और NCT से मान्यता प्राप्त संस्था पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र के B.Ed विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो आपने B.Ed विशेष शिक्षा से किया हो तो आप इसके लिए वैलिड होंगे। और शर्त क्या है कि आपकी स्नातक और परास्नातक में आपकी 50, मतलब स्नातक या फिर परास्नातक में आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं NCTE UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय B.Ed के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। आप B.Ed के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या आपने कंप्लीट कर ली है, जो 4 वर्ष वाली B.Ed है वो भी, या फिर जो 2 वर्ष वाली B.Ed है वो भी, और आपके 50% अंक साथ साथ में आपके 12th में होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय BSc एड या फिर BSc B.Ed के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। जो BSc एड की है जिन्होंने, या फिर जिन्होंने BSc B.Ed की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके इंटरमीडिएट यानी कि 12th में 50% अंक भी होने चाहिए। तो अब देखिए, इन एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि दो चीज़ें दी हुई हैं, कहीं पे 50% के साथ B.Ed, कहीं पर 50% की जो लिमिट है वो नहीं रखी गई है। तो इनको आप थोड़ा सा अपनी एलिजिबिलिटीज़ को ध्यान पे रख दीजिए, सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट
अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED, यानी कि आपके 12th में 50% मार्क्स हो और आपने BLED कर लिया हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त एक वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो आपके 50% मार्क्स तो आपके स्नातक में होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में होने चाहिए। साथ में आपने विशेष शिक्षा से B.Ed की हो, जो कि 1 वर्षीय होती है, आप उसमें शामिल होने वाले हो या फिर आप उत्तीर्ण कर चुके हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये टिप्पणी है, ये नोट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट की अनुमति होगी। तो देखिए, जहाँ जहाँ पर आपको परसेंटेज दिखाई गई ना कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो अगर आप इन कैटेगरीज़ में आते हैं, जितनी भी विशेष कैटेगरी हैं, जैसे EWSB इसमें होगा, तो आप वहाँ पर अपनी 5% माइनस, जैसे कि कहीं कहीं पर 50, जैसे यहाँ पर 50% दिया गया है, तो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 45% होगा, और 45% दिया है तो आप 40% हो जाएगा। तो ये थी यूपी टेट्स को लेकर एलिजिबिलिटी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी टीचिंग के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसके फाइनल ईयर में हो या फिर आपने कंप्लीट कर लिया हो, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इस तरह के सवाल क्योंकि बहुत सारे आने वाले हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़ीस के बारे में और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, तो आप चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।